कैसे हैं। चैप्टर 1 9th क्लास मैट्रिसेस ये था हमारा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम बात कर रहे थे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने पिछले लेक्चर में उसको कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम 1.5 के फर्दर आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसमें आपको कहा गया है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि जो दिए हुए मैट्रिसेस हैं आया कि वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिंपली हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता तो हम कहेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो क्वेश्चन 5 मैंने स्टेटमेंट लिखा, डिटरमिन whether the given matrices are multiplicative inverses of each other तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख लूँ। तो लिखा हुआ जी 3 5 4 7 3 5 4 7, और दूसरा है साथ में एक और मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 7 -5 -4 और 3। अच्छा, आंसर में ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से 1 0 0 1। अगर आंसर ये आ जाता है तो हम कहेंगे इनको मल्टीप्लाई करने से तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 5 4 7, और मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 7 -5 -4 और 3। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है बहुत आसान है कि हम पहले मैट्रिक्स की हर रो को दूसरे मैट्रिक्स से हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, प्लस आएगा 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। इसी तरह से अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ और प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ये लिख दिया। उसके बाद अब इसको देखते हैं सेकंड वाले। अच्छा, एक और एक टेक्निक मैं शॉर्टकट आपको बता दूं कि नेक्स्ट रो कौन सी है 4 7, ये इसने भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना। तो 4 भी मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और दूसरा 7 भी मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, मतलब ये नंबर्स आपस में सेम आते हैं। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ और 7 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ये नंबर्स भी आपस में सेम आते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने से 3 7 21 -20 -15 प्लस 15 28 -28 -20 प्लस 21 21 -21 0 0 और 1। तो इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये I2 है। I2 मतलब यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो इसका मतलब है देयरफॉर 3, 5, 4, 7 and 7 minus 5 minus 4, 3 are multiplicative inverse of each other। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी A B और D मैट्रिक्स दिए हैं। क्वेश्चन 6, if A equals to 4, 0 minus 1 or 2, 4, 0 minus 1 or 2, B equals to minus 4 minus 2, 1 or minus 1, and D equals to 3, 1 minus 2 and 2, 3, 1 minus 2 and 2. Then verify that. Number 1, A B whole inverse equals to B inverse A inverse। ये आपने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो इसको ही हम ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग से सोल्व करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन में देखिए, हम पहले सोल्व करते हैं जी, जिस मर्जी साइड का पहले सोल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी का होल इनवर्स, मतलब कि आपके पास पहले ए बी होना चाहिए, ए बी का इनवर्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। तो ए और बी हम निकालते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है? वो है 4, 0 minus 1 और 2, और बी क्या है? बी है -4 -2 1 और -1। अब इनको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है कि इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, और प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इसी तरह से -1 -4 2 और 1 -1 -2 और 2 और -1। इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना हमारे आसान इसके लिए, ए इक्वल आएगा -16 और ये -8 और ये 0 ही है, तो ये -8 आ रहा है। उसके बाद ये +4 आएगा और +2 आएगा, तो ये आएगा 6। उसके बाद आएगा +2 और ये माइनस और माइनस प्लस होगा, +2 आएगा और ये -2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ये ए बी आ गया। अब ए बी का इन्वर्स अगर निकालना है तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा? ए बी इन्वर्स। इन्वर्स का फार्मूला वही होता है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिस भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स करना है उसके एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
हम पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमने हाईलाइट कर दिया इसको इस तरह से। अब हम बारी बारी दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। पहले करते हैं ए बी का कैलकुलेट, यहाँ पर ए बी का। तो ए बी का डिटरमिनेंट अगर निकालना चाहूँ तो वो आएगा -16 -8 6 और 0। कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -48। तो इसका मतलब ए बी का डिटरमिनेंट जो है वो प्लस का 48 आ गया। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हम अब दूसरी चीज क्या निकालनी है? एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे आएगा? ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो किस तरह से आएगा वो हमें पता है। ये ए बी निकला, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज करनी है। मतलब कि 0 यहाँ आ जाएगा और -16 यहाँ आ जाएगा, और इनके सिंबल्स, तो ये माइनस का 8 है, प्लस का 8 होगा, और प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ए बी का इनवर्स है वो क्या आएगा? वो आएगा एडजॉइंट 0 8 -6 और माइनस का 16 और नीचे डिवाइड होगा 48। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/48 हम सेपरेट कर लेते हैं, और ये है कि 1/48 ए बी इनवर्स 1/48, और इसको साथ में लिख देंगे 0 8 -6 और ये माइनस का 16। तो ये ए बी का इनवर्स है। अब उसके बाद हम जो राइट हैंड साइड है उसको भी सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। अब हम करते हैं कि राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं राइट हैंड साइड है क्या? वो है जी बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बी इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हम बारी बारी दोनों के इनवर्सेस जो हैं वो पहले निकाल लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बी इनवर्स की। बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। तो हम पहले बी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है जी? वो तो बी हमें दिया होगा, ये बी दिया हुआ है। तो -4 -2 1 और -1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई +4 आएगा, फिर माइनस, इसको जब इसके साथ करेंगे माइनस का 2 आएगा। तो बी डिटरमिनेंट हमें मिल गया 6 के इक्वल। चलिए इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि जो मेन स्टेप्स हैं उसको मैं जरा ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ। पेपर में भी आप इसी तरह किया करें, इससे जरा आगे पेपर जो है वो जरा खूबसूरत हो जाता है, और इसके साथ जो है वो एग्जामिनर को पेपर मार्क करने में बड़ी आसानी होती है। जाहिर सी बात, अगर उसको आसानी मिलेगी तो वो आपको नंबर्स भी अच्छे देगा। अब हम फाइंड करते हैं बी का एडजॉइंट। तो बी ये है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करना तो इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी पड़ेगी। तो -1 -4 की जगह चला जाएगा, और यहाँ पर -4 आ गया, और इन दोनों के सिंबल्स चेंज। माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, +1 है तो -1। अब बी का इनवर्स जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा हमें। एडजॉइंट ऑफ बी -1 2 -1 और माइनस का 4, और नीचे क्या आएगा 6। ये बी का इनवर्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है? ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो हम ए का भी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए का इनवर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए
ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट ए है क्या, वैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4 0 -1 और 2, 4 0 -1 और 2। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 आएगा और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद ये आ गया ए का इनवर्स का फार्मूला और ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये हम एडजॉइंट को फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो किसी को होगा जी 4 यहाँ से लगेगा, 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ए है 4 2 और 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ गया। उसके बाद 0 वैसे का वैसे और -1 है तो +1 हो गया। 0 चाहे प्लस का लिखा हो चाहे माइनस का लिखा हो, उस बेचारे को तंग नहीं करते। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 न्यूट्रल होता है। तो 0 को वैसे रहने देते हैं। तो ए इनवर्स है वो किस तरह से आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए वो 2 0 1 और 4 और नीचे क्या है ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट आंसर आया 8। ये हमारे पास आ गया ए का इनवर्स। नेक्स्ट क्या काम करना है, हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप जो करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स। मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स किसी को है, इसको लिखते हैं 1/6 और साथ में क्या आएगा -1 2 -1 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ए इनवर्स का निकला 1/8 और साथ में है ए इनवर्स ये है 2 0 1 और 4। इन दोनों नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/48 6 8 48। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1 2 -1 और -4 और फिर साथ में है 2 0 1 और 4। अब मल्टीप्लाई करना उसी तरह से बहुत आसान है। ये रो को हम दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48 इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 यहाँ पर 8 है और यहाँ पर -6 है और यहाँ पर -16 है। तो ये आंसर किसका है, ये आंसर है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो दोनों का आंसर हम देख सकते हैं, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर हेंस ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तो थोड़ा लेंथी था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम 6 क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। आपके आज के लेक्चर में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको साथ साथ जो है वो हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।